हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों की एक समस्या का समाधान किया जाए। उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं बार बार ग्रुप को देखता हूँ तो एक ही मैसेज मिलता है मुझे कि TSCT में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। क्या आसान प्रक्रिया है TSCT में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हो चुके हैं TSCT के बारे में कि यह एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो बहुत ही नेक काम कर रही है, वो भी आप जैसे सक्रिय साथियों की मदद से बहुत ही अल्प राशि में एक बहुत बड़ी राशि दे रही है अपने सदस्यों को, जिनके भी साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कि वेब के माध्यम से क्रोम पे हम TSCT ऐप को आसानी से कैसे लोड करें या TSCT UP पे जाकर हम आसानी से कैसे रजिस्टर करें। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। इसमें टाइप करेंगे tsctup.com। tsctup.com टाइप करने के बाद क्लिक कर दीजिए। इस तरह से इसका मेन पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। एक फॉर्म खुल के आएगा इस तरह का। ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके देख लीजिए फॉर्म को आसानी से। और जिन जिन पे स्टार मार्क लगे हुए हैं इनको भरना अनिवार्य है। एक एक को भरते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपना मानव संपदा कोड भरिएगा। आप लोग आसानी से मैच कर लीजिएगा क्योंकि इसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गलत भर दिया तो इसे बिल्कुल सोच समझ के भरिएगा अपना मानव संपदा कोड। यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिएगा। रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाएं। उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिख दें और इस पासवर्ड को कहीं नोट कर लें जिससे आपको ये पासवर्ड भूले ना। कोशिश करें आसान सा पासवर्ड बनाएं क्योंकि ये कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं रखता। अगले कॉलम में अपना नाम लिख लीजिएगा। अंग्रेजी के ही अक्षरों में अपना नाम लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा। हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम को। अगले कॉलम में आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कैसे डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। सेलेक्ट कर लीजिएगा कैलेंडर में जाके। आसानी से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है ईमेल आईडी। कोशिश करिएगा ये वही ईमेल आईडी आप लोग लिखिएगा जो आप लोग चला रहे हों, जिससे कोई सूचना आपको भेजी जाए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, चाहे मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगले कॉलम पे आइएगा। ये अगला कॉलम आपका ब्लड ग्रुप का होता है। अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप इसमें एंटर कर दीजिएगा, नहीं पता है तो अननोन लिख दीजिएगा। अननोन लिख के आप आगे बढ़ेंगे। अगला कॉलम आप लोगों को मिलेगा डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट के लोग जुड़ सकते हैं, बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन के। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ बेसिक सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप अगले कॉलम में पद नाम है उस पर आ जाइएगा। आपका जो भी पद है, सहायक अध्यापक प्राथमिक, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, हेड टीचर प्राथमिक या हेड टीचर उच्च प्राथमिक अथवा अनुचर, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम सहायक अध्यापक सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि विद्यालय का नाम आप अपने NPRC के नाम सहित लिखिएगा जिससे आपसे आसानी से कांटेक्ट किया जा सके। NPRC और ब्लॉक का अगला कॉलम होगा। इसमें विद्यालय का नाम और NPRC लिखिए। सब एंट्री आपको अंग्रेजी में ही करनी है और कोशिश करिए अंग्रेजी में ही करें। अगले कॉलम में आप अपने शिक्षा क्षेत्र का या ब्लॉक का नाम लिखेंगे। आपका जो भी शिक्षा क्षेत्र हो उसका नाम लिख दीजिएगा इसमें। ये भी अंग्रेजी में ही लिखिएगा। फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस स्टेट में आप पोस्टेड हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका ज़िला होगा। आप जिस ज़िले में पोस्टेड हैं उस ज़िले को सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी आपका ज़िला हो। फिर अगले वाले कॉलम में आप अपना होम एड्रेस लिखिएगा। होम एड्रेस को बिल्कुल सोच समझ के लिखिएगा। एक्यूरेट एड्रेस लिखिएगा क्योंकि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी है
तो टीम आपके इसी पते पे संपर्क करेगी। अगर आप सही पता लिखोगे तो टीम को आपसे कांटेक्ट करने में सुविधा होगी। फिर अगर आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और होम डिस्ट्रिक्ट अलग है तो अगले कॉलम में अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आप नॉमिनी वाले कॉलम पे आ जाइए। ये भी बहुत सावधानी से भरिएगा ये कॉलम। कोशिश करिएगा कि जो आधार में नाम लिखा हो नॉमिनी का वही भरे, गलत बिल्कुल ना भरे, क्योंकि इसे भी आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुई इस कॉलम में तो आपको एडमिन से मिलना पड़ेगा। नॉमिनी का अपने मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा जो यूज होता हो। कोशिश करिए वैसा नंबर देने की जो सेवा में। अगर आप नॉमिनी 2 में भी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी 2 को भी ऐड कर दीजिए। सेम नॉमिनी के साथ जो भी व्यवहार है, जो भी आपका रिश्ता है वो लिखिएगा। नॉमिनी 2 का मोबाइल नंबर लिखिएगा। अगली कॉलम आती है बीमारी की। कुछ मत छिपाइएगा, आपको कोई बीमारी है तो उसका उल्लेख कर दीजिएगा। और अगले कॉलम में ये बीमारी आपको कब से है उस डेट का भी उल्लेख कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपसे अगला ऑप्शन पूछा जाएगा, क्या आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है? अगर आपने किया है तो लिखिएगा हाँ, अगर नहीं किया है तो लिख दीजिएगा नहीं। इस पे सेलेक्ट करने के बाद हाँ या नहीं को जो भी आपके लिए लागू हो उसे सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़िएगा और ये जो लिखा हुआ है मोबाइल फॉर लॉगिन आईडी, इस मोबाइल में अपना वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो आप लगातार यूज करते हो, जो कभी आपका बंद ना होता है, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी बनेगा। इसी नंबर से आप लॉगिन करोगे। अगले वाले पे अपने घर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। लास्ट में घोषणा वाले कॉलम में आके इस कॉलम को टिक कर दीजिएगा और टिक करने के बाद नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर वाले कॉलम को क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होते ही आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पेज पे। जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन पे आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आसानी से लॉगिन कर लेंगे। आप अपनी प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी टेक्निकल इशू हो तो कमेंट करके पूछिएगा। कोशिश किया जाएगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए और हमेशा कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का अवश्य जवाब दिया जाए। जय TSCT, जय शिक्षक, जय हिंद। धन्यवाद।